हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सुंदर सा राखी का पैटर्न लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर राखी का डिजाइन है। भाई वाली राखी मैंने देखिए इस तरीके से इसमें भाई लिखा हुआ है। बहुत प्यारा पैटर्न है, ये देखिए। तो आज मैं आपको ये राखी का सुंदर सा पैटर्न बना करके दिखाऊंगी कैसे आप लोगों ने बनाना है। तो ये देखिए, ये है येलो, गोल्डन और ऑरेंज कलर में। ये है ऑफ वाइट, ऑरेंज और गोल्डन। दो कलर हमने राखी में ले रखे हैं। ये दो कलर से बना रखे हैं। तो मैं आपको ये वाली राखी बना करके सिखाऊंगी। ये है 1 इंच की, ये है 1.5 इंच की। तो सबसे छोटी वाली राखी मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, हमने राखी बनाने के लिए ये ऑफ वाइट कलर ले रखा है, ये हमने ले रखा है ऑरेंज कलर, और ये देखिए हमने चमकने वाला चमकीला गोल्डन कलर का हमने ये वाला तागा ले रखा है। और ये है कॉटन के तागे, ये दो मैंने कॉटन वाले तागे ले रखे हैं। तो इससे ही मैं आपको राखी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने कटर ले रखा है, ये मैंने 1.75 mm का क्रोशिया ले रखा है, और ये मैंने एक सुई ले रखी है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बना लेनी है मैजिक चेन। हम गोला किस तरीके से बनाएंगे राखी का वो आप देखिए। सबसे पहले आपने बनानी है मैजिक चेन। मैजिक चेन बनाने के बाद आपने बना लेना है, इस रिंग के अंदर आपने बनाना है 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2, बहुत आसान है ये वाली राखी को बनाना। 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना ली। तागे को हम इस तरीके से खींच लेते हैं। अब आपने कर लेना है सभी फंदों में इंक्रीज। तो आपने ये वाली रो में करना है, सभी फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए, एक ये वाला तागा भी मैं साथ में छिपाते हुए चलूंगी। इसी के अंदर, इसी फंदे के अंदर आपने एक और कर लेना है इस तरीके से 2। तो हमने 2 कर लिए हैं। पूरी रो में आपने 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो मैं आपको 2-2 सिंगल क्रोशे पूरी रो में करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हो गए हैं 12 सिंगल क्रोशे। तागा मैंने साथ में छिपा लिया था। तो ये छोटे वाले तागे को हम कटर की मदद से कट कर लेंगे। अब आपने तीसरी वाली रो में करना है। देखिए, पहले फंदे में आपने 1 सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे में इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो इसके अंदर आप 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 18 फंदे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 18 फंदे। अब आपने कर लेना है 2 फंदों में 1-1 सिंगल क्रोशे, 1 2, तीसरे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, 1 इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 24 फंदे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गए 24 फंदे। ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों ने कर लेना है, ये वाली रो को आपने ध्यान से देखना है मैं क्या कर रही हूँ। तो आपने करना है, देखिए, 1 सिंगल क्रोशे पहले फंदे में, दूसरे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे में भी 1 सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे। तो हमने कोई फंदा अभी तक नहीं बढ़ाया है। 5वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, छठे फंदे में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 इसी के अंदर एक और 2, क्योंकि हमने गोलाई में इसको लाना है। तो इस तरीके से ही करेंगे, कटोरी जैसा नहीं आना चाहिए। फिर हम देखिए अगले वाले फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, 7वें में, 8वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, 9वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, 10वें फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, 11वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, 12वें में भी 1 सिंगल क्रोशे। इसके बाद 13वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, 14वें वाले फंदे में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 इसी के अंदर एक और 2। देखिए इस तरीके से ये कटोरी में बन के नहीं आएगा। 14वें 15वें में 1 सिंगल क्रोशे, 16वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, 17वें में भी 1 सिंगल क्रोशे, 18वें फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे। फिर देख लेंगे साइज आ गया है या नहीं। तो देखिए अभी हमने और करना है। इसके बाद भी 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, अगले वाले में भी 1 सिंगल क्रोशे। तो देखिए हमारा कटोरी का जैसा बनके नहीं आ रखा है। इसके बाद 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2। तो इस तरीके से आएगा। इसके बाद अगले फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, इसके बाद भी 1 सिंगल क्रोशे, इसके बाद भी 1 सिंगल क्रोशे। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया है। अब हमने देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लेना है। इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं, एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तागे को इतना बड़ा कट करेंगे
बाद में इसको हम छिपा लेंगे। इस तरीके से ये वाला तागा हम पीछे की साइड में ही निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है हमारा। अब देखिए दोस्तों, हमने गोल्डन कलर का तागा ले लिया है। गोल्डन कलर से हमने किनारे से बनानी है, तो हम किनारे से बना लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला तागा यहाँ है, थोड़ा हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर से हम देखिए ये गोल्डन कलर का हम तागा यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरीके से गोल्डन कलर का हमने तागा यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद आपने इस तरीके से फंदे में जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से फिर अगले वाले फंदे में जाना है। ये वाला तागा भी साथ में छिपाते हुए चलना है और इस तरीके से जोड़ लेना है। इसके बाद आपने देखिए अगले वाले फंदे में भी जाके जोड़ना है। स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेनी है। इस तरीके से आपने देखिए पूरी रो कंप्लीट करनी है जोड़ते हुए। तो हम अगले वाले फंदे में भी यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए इसके बाद अगले वाले में भी जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से पूरी रो में हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो मैं पूरी रो में जोड़ लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सभी में मैंने गोल्डन कलर से इस तरीके से कर लिया है। अब आपने देखिए इस तागे को कटर की मदद से हम इसे कट कर लेंगे और इस तागे को हम छिपा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन के हो गई है, इस तरीके से कंप्लीट। अब हम इस तागे को छिपा लेते हैं सुई की मदद से और फिर इसमें मैं आपको भाई कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तागा आप छिपा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें अब हम भाई लिखेंगे। इस तरीके से हमने 2 रो यहाँ छोड़ी है, 2 रो यहाँ छोड़ी है। तो हमने बराबर में भाई को लिखना है। तो हम भाई देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हम यहाँ पे तीसरी वाली रो में हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से हम तागे को ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भाई लिखने के लिए ऐसे गोल करके आएगा। अंदर की तरफ में तागा ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हमने भाई लिखना है। तो भाई हम ऑरेंज कलर से इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ से हम सुई को पीछे की तरफ में निकाल लेंगे। इससे यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले भौ लिखने के लिए हमने गोल बना लेना है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर पहले गोल बना लेते हैं। यहाँ से हम सुई अंदर की तरफ में ले लेंगे ऑरेंज कलर के तागे में। फिर इस तरीके से हम नीचे की तरफ में इसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हमने सीधी डंडी बनानी है। तो हमने जो भौ के लिए गोला बना रखा है वहाँ से हम तागे को नीचे की तरफ में ले लेते हैं। सीधे नीचे की तरफ में सीधे हमने ले लेना है और फिर से नीचे हमने गोल बनाना है। यहाँ पर भी जैसे अभी हमने ऊपर गोल बनाया था वैसे ही नीचे भी गोला बना लेना है भौ को लिखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर हम गोल बना लेते हैं। फिर से सुई हम पीछे की तरफ से ले लेंगे ऑरेंज वाले तागे में, जिससे कि ये गोल बने अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम भौ लिखने के लिए गोल बना लेते हैं नीचे भी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर फिर से हमने गोल बना लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर गोल भी बना लिया है भौ लिखने के लिए। सुई को हम पीछे की तरफ में निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए हमने ऊपर की साइड में फिर से निकालनी है सुई भौ लिखने के लिए। फिर तागे को हमने इधर साइड में ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से इधर साइड में ले लेते हैं। अब हमने भौ लिखने के लिए सीधी डंडी बनानी है। तो हम इस तरीके से एक सीधी डंडी बना लेते हैं। ये देखिए तो हमने भौ यहाँ पर लिख दिया है। तो हमने भाई लिखना है तो हम एक और डंडी इस तरीके से एक और बना लेते हैं। ये देखिए हमने भात लिख दिया है। अब हमने लिखना है यहाँ पर ई। तो हमने देखिए छोटा सा हमारा 1.5 इंच का 1 इंच का एक गोला है, इसमें अब हम ई लिखेंगे। तो ई लिखने के लिए सबसे पहले हमने छोटा सा
करना है। और उसके बाद देखिए फिर से हम सुई को यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हट के निकालना है जिससे कि ये वापस से तागा ना निकल जाए। तो हम इस तरीके से फिर यहाँ पर ई लिखेंगे। ये देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं ई लिखने के लिए, इस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ से हमने गोल बना लेना है। फिर देखिए तागे को हमने ले लेना है पीछे की साइड में, ई लिखने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम ई लिखेंगे। इस तरीके से हमने ई के लिए हमने ऊपर की साइड में पहले गोल बना लेना है। फिर से हम सुई को पीछे की तरफ में निकाल लेते हैं। बहुत आसान है भाई को लिखना, बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से लिखना। और इस राखी को बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। मैंने जो भी किया है इस राखी को स्टार्टिंग से पूरा किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको दिखा रखा है। अब देखिए ई हम इस तरीके से ई बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको भाई लिखना राखी में सिखा रही हूँ तागे से। ये देखिए इस तरीके से हम फिर पीछे की साइड में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हमने देखिए ऊपर की साइड में ई बनाना है, तो ऊपर की साइड में इस तरीके से हमने तागा लेना है और ई बनाना है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर भी बना लेती हूँ। ये देखिए अब देखिए ई भी हमने बना लिया है दोस्तों। अब हमने सीधी लाइन खींचनी है, तो हम सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ ले लेते हैं हम। ये देखिए सीधी लाइन भी हमने खींच ली। इस तरीके से हमने भाई लिख लिया है। भाई लिखने के बाद हमने तागे को भी छुपा लेना है। तो मैंने तागा वागा जितने भी थे सब छिपा लिए हैं। अब यहाँ पर डोरी बनानी है, तो डोरी हम दो कलर में बनाएंगे, एक ऑफ वाइट और ऑरेंज कलर में। इस तरीके से हमने तागे को घुमा लेना है, टाइट तरीके से घुमा लेना है। आप पैर में अटका लीजिए नीचे से तागा। फिर देखिए इस तरीके से दोनों घुमाने के बाद ऐसे जोड़ लेना है और उसके बाद इस तरीके से छोड़ देना है। तो ये इस तरीके से सुंदर सी डोरी यहाँ पर बन जाएगी। तो डोरी मैंने बना ली है। अब हमने डोरी में राखी को कैसे लगाना है वो देखिए। यहाँ पर एक गांठ भी लगा लेते हैं हम, और दूसरी साइड से हम राखी में तागे को लगाएंगे। ये देखिए सुई की मदद से हम लगाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से हमने सुई में तागा लिया था। फिर से हम देखिए यहाँ से भी तागा डाल लेते हैं सुई में, इस तरीके से डाल लेंगे। इसके बाद देखिए हमने राखी को लगाना है, तो हम यहाँ से लगाएंगे। ये देखिए इधर से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए तागे को हम खींच लेंगे। ये देखिए सीधे यहाँ से हम ये देखिए सीधे करना है यहाँ भाई में। अब हम इधर साइड में भी डोरी को निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने राखी में डोरी को लगाना है। तो देखिए भाई वाली राखी बनके कंप्लीट हो गई है। इधर साइड में भी हम गांठ लगा लेंगे, दोनों साइड में हमने गांठ लगा लेना है। अब इस तागे को हम कट कर लेंगे। तो हमने तागा भी कट कर लिया है यहाँ पर,
और सुंदर सी राखी बनके यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी राखी यहाँ पर बन गई है। तो आप भी इसी तरीके से अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर भाई वाले पैटर्न बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो आप लोग बनाइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और भी सुंदर सुंदर राखी के पैटर्न अपलोड किए गए हैं, आप लोग देख लीजिए।